वेलकम टू बोधर्पण। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एक वीडियो लेके हम आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा। इससे पहले हम पॉडीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमाटोडा, कोलेमेट, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, उसके बाद एकाइनोडर्माटा, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा जो है वो एक बहुत ही स्पेशल है। क्यों? चलिए एक डायग्राम से हम देखते हैं। ये है कॉर्डेटा के डायग्राम। इस फाइलम को हम कॉर्डेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉर्ड क्या है? यह है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नोटोकॉर्ड है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। यह है एक नोटोकॉर्ड। इसकी वजह से हम इस फाइलम ग्रुप को बोलेंगे कॉर्डेटा। इससे पहले का जो फाइलम ग्रुप था वो सभी नॉन कॉर्डेट में पड़ता था, लेकिन अब से जो फाइलम ग्रुप हम पढ़ेंगे वो सब कॉर्डेटा के अंदर आएगा। हम जो ह्यूमन हैं वो भी कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि इनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। नर्व कॉर्ड किस चीज से बना होगा? नर्वस टिश्यू से बना होगा, नर्व टिश्यू से बना होगा। ठीक है, न्यूरॉन से बना होगा। तो जो कि हमारा बॉडी का जो फंक्शन है उनमें हेल्प करेगा ये नर्व कॉर्ड। और उस नर्व कॉर्ड के एकदम नीचे, नर्व कॉर्ड के बिल्कुल नीचे जो होगा वो होगा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। उसको हम कहेंगे नोटोकॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड से ही इसका नाम पड़ता है कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। नर्व कॉर्ड जो होगा वो एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होगा और नोटोकॉर्ड जो होगा वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। नर्व कॉर्ड बॉडी के डॉर्सल पार्ट में होगा और नर्व कॉर्ड के वेंट्रल पार्ट में होगा नोटोकॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड का और एक काम है, जो मसल्स होगा बॉडी के अंदर वो मसल्स को अटैचमेंट देगा ये नोटोकॉर्ड। मतलब मसल जो होगा, ये जो मसल है ये अटैच रहेगा इस नोटोकॉर्ड के साथ। ठीक है, मसल की अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा ये नोटोकॉर्ड। और ये जो नोटोकॉर्ड है वो नर्व कॉर्ड को जो गट होगा उससे अलग करेगा। ठीक है, तो ये है एक कॉर्डेटा का डायग्राम। ठीक है, तो चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं। क्या है? हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। ये है एक हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो कि है डॉर्सल साइड में। ठीक है, डॉर्सल साइड में हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद ऑन द वेंट्रल ऑफ नर्व कॉर्ड देयर इज नोटोकॉर्ड। मतलब नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में, मतलब कि नीचे, नर्व कॉर्ड के नीचे ये जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद पेयर्ड गिल स्लिट ऑन द फेरिंग्स। पेयर्ड गिल स्लिट मतलब जो गिल्स होगा जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करेगा वो पेयर्ड में होगा, मतलब दोनों साइड में होगा, एक पेयर में रहेगा। उसको हम कहेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट। ये प्रेजेंट रहेगा और वो प्रेजेंट कहां पे रहेगा? वो नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहेगा। और इसका जो गट है वो गट और नर्व कॉर्ड इन दोनों के बीच में रहेगा नोटोकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट। मतलब ये देखिए, ये है पोस्ट एनाल टेल, ये है एनाल ओपनिंग और इसके पीछे एनाल टेल प्रेजेंट रहेगा, इसके पीछे टेल प्रेजेंट रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट, मतलब कि एनाल के पीछे टेल प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा। मतलब बॉडी जो होगा उसको अगर हम दोनों भाग में डिवाइड करें तो वो सिमेट्रिकल होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ऑब्वियसली। इनमें भी तीनों जार्म लेयर प्रेजेंट रहेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, मतलब इनके बॉडी के अंदर जो ब्लड होगा वो एक क्लोज्ड वेसल के अंदर से सर्कुलेट करेगा, इसलिए इसको हम क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इससे पहले तक हम ओपन वास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, मतलब बॉडी के अंदर कोई भी वेसल प्रेजेंट नहीं होगा, ब्लड जो होगा वो बॉडी के पूरा कैविटी में भरा होगा। लेकिन इनमें है क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, जिनमें बॉडी में वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, बॉडी में वेसल्स प्रेजेंट रहेगा। उन वेसल्स के थ्रू ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गन रहेगा बॉडी के अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है,
हार्ट इज वेंट्रली प्रेजेंट। वेंट्रली मतलब हार्ट कहां पे रहेगा, हार्ट इस साइड में रहेगा। ये है डॉर्सल साइड ऊपर की तरफ और ये है वेंट्रल साइड, ठीक है। हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पोटोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा, मतलब कॉर्डाटा का दो ग्रुप है, उनको हम पोटोकॉर्डाटा कहते हैं और वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। पहले तो ये है कॉर्डाटा का एक डायग्राम, जिसके डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। नर्व कॉर्ड किससे बना होगा, नर्वस टिश्यू से, ठीक है। नर्व टिश्यू से बना रहेगा नर्व कॉर्ड, जो कि बॉडी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन में हेल्प करेगा। उस नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में, नर्व कॉर्ड बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहेगा। इस नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, नर्व कॉर्ड जो होगा वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, नोटोकॉर्ड जो होगा वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। इस नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस से ही हम इसको कहते हैं कॉर्डाटा। इससे पहले जो फाइलम पढ़े हैं हम, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वो था नॉन कॉर्डेट्स, और ये है कॉर्डाटा, ठीक है, या फिर कॉर्डेट्स। ये जो नोटोकॉर्ड है वो बॉडी के अंदर जो मसल है उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब मसल जो है वो अटैच रहेगा इस नोटोकॉर्ड से, ठीक है। और नोटोकॉर्ड का और एक काम भी होगा, क्या, ये जो नोटोकॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड को और बॉडी के अंदर का जो गट है और जो ऑर्गन सिस्टम है और जो मसल्स है उनको डिवाइड करके रखेगा, ठीक है। देखिए नर्व कॉर्ड, उसके बीच में नोटोकॉर्ड, उसके बाद जो मसल्स है और उसके बाद जो गट सिस्टम है, ठीक है। तो गट सिस्टम को नर्व कॉर्ड से डिवाइड करके रखा है नोटोकॉर्ड। और उसके बाद क्या होगा, इनमें पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट हम देखेंगे, ठीक है। पेयर्ड मतलब दो, एक पेयर में होगा, दो फेरेंजियल गिल स्लिट देखेंगे जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करेगा। माउथ ओपनिंग होगा और एक एनल ओपनिंग होगा, ठीक है, मतलब एनिमेटरी कैनाल जो है वो पूरी कंप्लीट रहेगा। उसके बाद एनल ओपनिंग के पीछे एक टेल रहेगा, मतलब पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहेगा इनमें, ठीक है। हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, जो नर्व कॉर्ड होगा वो एक हॉलो होगा। नर्व कॉर्ड के वेंट्रल में नोटोकॉर्ड रहेगा। पेयर्ड गिल स्लिट रहेगा जिसको हम फेरेंजियल गिल स्लिट बोलते हैं। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहेगा, मतलब एनल के पीछे एक टेल रहेगा जिसको हम पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। ये है टेल, ये एक टेल, ये है एक टेल, ये एक टेल, ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, पोस्ट एनल टेल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा, मतलब बॉडी को अगर लेटरल पार्ट से हम दोनों साइड में डिवाइड कर दे या फिर बॉडी को डिवाइड कर दे तो दोनों ही साइड में क्या होगा, सेम चीज पाया जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्मिनल प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। उसके बाद क्लोज वास्कुलर सिस्टम, अभी तक हम ओपन वास्कुलर सिस्टम देख रहे थे, ये होगा क्लोज वास्कुलर सिस्टम, मतलब बॉडी के अंदर वेसल्स होगा, वेन होगा, आर्टरी होगा, वेसल्स होगा, उनके थ्रू जो ब्लड है वो पूरा बॉडी में सर्कुलेट करेगा। बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड नहीं रहेगा, वेसल के अंदर ब्लड रहेगा, उस वेसल के थ्रू ये सर्कुलेट करेगा। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा, मतलब हर एक ऑर्गन अलग अलग काम करेगा। हार्ट इज वेंट्रली प्रेजेंट, मतलब हार्ट बॉडी के वेंट्रल साइड में होगा, ठीक है। यह है बॉडी का डॉर्सल साइड ऊपर की तरफ और यह है वेंट्रल साइड, तो हार्ट यहाँ पे यहीं पे कहीं रहेगा। उसके बाद डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज पोटोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। कॉर्डाटा को हम दो ग्रुप में सब डिवाइड किए हैं, एक है पोटोकॉर्डाटा और एक है वर्टिब्रेटा। तो आशा करता हूं आपको कॉर्डाटा समझ में आया हो। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये जो डायग्राम है ये आप ठीक से पढ़ ले, ये डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे क्यों इसको हम कॉर्डाटा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।